गाइस आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, आईवी फ्लूइड्स के बारे में। यह कितने प्रकार के होते हैं, आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनके डोज क्या है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं देनी चाहिए, इनके साइड इफेक्ट क्या है, किन कंडीशन पर देनी चाहिए, किन पेशेंटों को देनी चाहिए। आज के मैं इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस आप पूरे वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दी प्रेस। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं? गाइस आईवी का पूरा नाम होता है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। जो डायरेक्ट आपके वेन्स में इंजेक्ट कराए जाते हैं उसे बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये अभी हम 6 प्रकार के लिए है। एनएस नॉर्मल सलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेस, D5 D10 D25 एवं मैनिटोल। तो हम एक एक करके आपको पूरा पूरा का पूरा समझाएंगे कि क्या होते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या होती है, डीएनएस सलाइन क्या होती है, आरएल क्या होती है, D5 क्या होती है, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन की बात करते हैं। नॉर्मल सलाइन इज 0.9% NaCl 100 ml। मतलब कि 100 ml पानी में 0.9% आपका सोडियम क्लोराइड होगा। मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब होता है नमक। एनएस की बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड मिला रहता है। यूज ऑफ एनएस नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। मतलब कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कब होता है, उपयोग कब किया जाता है? डिहाइड्रेशन। जब पेशेंट के शरीर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, या उसके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तब हम एनएस नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। वुंड वॉशिंग मतलब कि घाव धोने में दिया जाता है। डायल्यूशन ऑफ इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन में मिलने के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप फेब्रिनिल ले लें, वो बहुत गाढ़ा रहता है, उस एनएस 100 ml एनएस में आप मिला कर देंगे। स्टमक क्लीनिंग मतलब कि जब कोई पॉइजनिंग केस है, कोई जहर खाया है, तो उसको स्टमक वॉश करवाने के लिए हम 2 से 3 लीटर एनएस दिया जाता है। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। नॉर्मल सलाइन कितनी मात्रा में देना है, यह पेशेंट के अवस्था एवं पेशेंट के मरीज के बीमारी पर निर्भर करता है। उसकी कौन सी बीमारी है एवं उसका एज क्या है, वेट क्या है, उसके हिसाब से दिया जाता है। 2000 से 3000 ml तक इसको 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण सूचना नोट दिया गया है कि किन पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको बोलते हैं कि आप नमक में घोल के आप 1 गिलास पानी पी लो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो इसको नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसमें नमक मिला रहता है। गाइस हम दूसरी बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस मतलब होता है डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन की बात करते हैं। 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोस। इस बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5% डेक्सट्रोस पाया जाता है। डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। यूज ऑफ डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। इसका उपयोग किन किन कंडीशन पर दी जाती है, कब कब दी जाती है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब दिया जाता है डीएनएस। हाइपरटेंशन, एक्सीडेंटल केस, जब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उस कंडीशन पे यह एक्सीडेंटल केस पर दी जाती है। सर्जरी के दौरान भी दी जाती है इसको। इंजेक्शन को मिलाने में हेल्पफुल रहती है। जैसा कि किसी मल्टीविटामिन है, वह बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, उसको डीएनएस में मिला के दिया जाता है ताकि पेशेंट को। डोज ऑफ डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन का खुराक क्या है, डोज क्या है, उसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए? डोज ऑफ डीएनएस इज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन को कितनी मात्रा में देनी चाहिए, पेशेंट की अवस्था एवं पेशेंट के बीमारी पर निर्भर करता है। यह 2500 से 3000 ml 2500 से 3000 लीटर 24 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट नोटिस मतलब कि महत्वपूर्ण सूचना। यह एक नोटिस के रूप में है। जिस पेशेंट को मधुमेह है मतलब कि शुगर है, उस पेशेंट को डीएनएस नहीं दी जाती है, क्योंकि उसको पहले से, क्योंकि डेक्सट्रोस है, डेक्सट्रोस में अपना मिठास तो रहता ही है। तो अगर किसी पेशेंट को
मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, तो उसको डीएनएस नहीं दिया जाता है। गाइस अब बात करते हैं आरएल, रिंगर लैक्टेस। रिंगल लैक्टेस कंपोजिशन क्या पाया जाता है? इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एवं सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। गाइस बात करते हैं आरएल, रिंगर लैक्टेस के यूज के बारे में कि इनका कहां कहां उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब आरएल दिया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान या डिलीवरी हो, सर्जरी हो, उसके दौरान भी आरएल दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर यदि आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम लैक्टेट्स की कमी हो जाती है तब इसको बैलेंस करने के लिए आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन, यदि कोई जल गया हो उस कंडीशन पे इसको दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब कुपोषण हो जाने पर इसको दिया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक, पेशेंट को शुगर है उसको बहुत ही सुटेबल रहती है, उसको देना आसान हो जाए। गाइस अब बात करते हैं आरएल के डोज के बारे में, कितनी मात्रा में दिए जाते हैं। डोज ऑफ आरएल सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, मतलब कि आरएल सॉल्यूशन कितनी मात्रा में देनी चाहिए मरीज की अवस्था एवं मरीज के पेशेंट के बीमारी पर निर्भर करती है। 500 से 1000 ml तक 500 से 1000 ml तक 24 घंटे के अंदर आप मरीज को दे सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन क्या होते हैं? डेक्सट्रोज कंपोजिशन हमारा होता है D5 में हमारा 5 ग्राम इन 100 ml वाटर में 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिला रहता है। D10 डेक्सट्रोज में हमारा 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला रहता है। D5 100 ml में अपना 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला रहता है। यूज ऑफ डेक्सट्रोज, मतलब कि इस डेक्सट्रोज का उपयोग कब कब किया जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर डेक्सट्रोज का उपयोग किया जाता है। वीकनेस, जब मरीज को कमजोरी आती है, थकान आती है तब दिया जाता है। एवं न्यूट्रिशनल, मतलब कि उसके शरीर बहुत दुबला हो गया हो, बहुत पतला हो, बहुत कमजोरी आ रही हो तब दिया जाता है। डिजनेस, चक्कर आने पर भी दिया जाता है। डोज ऑफ डेक्सट्रोज 2000 से 3000 ml तक 24 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। यह मरीज के अवस्था पर डिपेंड करता है कि वह कितने वर्ष का है, उसका कितना वेट है, उसको कितने की जरूरत है, डेक्सट्रोज की कितने की जरूरत है, उसको डायबिटीज वाला पेशेंट तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद उसका डोज निर्भर किया जाता है। गाइस अब सॉल्यूशन की मैनिटोल सॉल्यूशन, दिस इज टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन, इट मींस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है अर्थात यह मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसा कि यदि आपका शरीर मोटापा से भर गया है, पानी आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी भर गया हो, तब दिया जाता है मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन की बात करते हैं। मैनिटोल सॉल्यूशन में क्या क्या पाया जाता है? 20 ग्राम ऑफ मैनिटोल इन 100 ml वाटर, मतलब कि 100 ml पानी में 20 ग्राम अपना मैनिटोल पाया जाता है। गाइस बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन के उपयोग के बारे में। गाइस डायूरेटिक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि जब किसी शरीर में पानी भर जाता है तो उसको यूरिन में कन्वर्ट करता है। ये मैनिटोल यूरिन में कन्वर्ट करके मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को अच्छे से वॉशरूम नहीं लग रही या अच्छे से मूत्र एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है तब अपना मैनिटोल सॉल्यूशन दिया जाता है। यह पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है कि कब उसको कितनी मात्रा में कब दिया जाता है। गाइस मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन के कब कब किन किन आईवी फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। गाइस आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगर आपको आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दी प्रेस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में।
जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भोलेनाथ, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।